तो कांग्रेस आज के इस प्रकरण के खिलाफ अब जगह जगह पर प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी, लेकिन कांग्रेस अभी तक पूरी तरीके से माइंड मेकअप नहीं कर पाई है कि करना क्या है। 2 घंटे तक कांग्रेस पार्टी की बैठक चली, लेकिन लीगल मैटर पर कोई बात नहीं हुई। राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के बड़े नेता पर भी क्या होगा, कांग्रेस इसका फैसला अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में करेगी। कांग्रेस अगले हफ्ते आंदोलन शुरू करने का इरादा बना रही है। अभी अभी आपने सुना कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल 2014 से बात शुरू हुई, साल 2023 चल रहा है। कांग्रेस सीधी बात अभी भी नहीं कर रही, यह नहीं कह रही है कि आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और यह कंफ्यूजन ही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस की बाकी दिक्कतें क्या हैं, आइए देखते हैं। सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल कैमरे पर तो दिखते हैं, लेकिन शुरुआत में चुप रहते हैं। शाम में ट्वीट करके बताते हैं कि वो भारत के लिए लड़ रहे हैं, हर कीमत चुकाने को रेडी हैं। लेकिन देर शाम जब एआईसीसी में कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग होती है तो सोनिया दिखती हैं, खड़गे दिखते हैं, प्रियंका दिखती हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। राहुल उस मीटिंग में किसी कुर्सी पर बैठे नजर नहीं आते। तो क्या राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए मीटिंग में नहीं दिखे, या फिर कांग्रेस ने ही उनसे किनारा कर लिया? 2019 में राहुल ने जब वो विवादित बयान दिया तब एक पूरे समुदाय को टारगेट किया तो जनता ने चुनाव के मैदान में उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो अमेठी से हारे, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 52 सीटें आईं। लेकिन उसी बयान की वजह से जब राहुल की सदस्यता गई तो करंट सिचुएशन यह है कि लोकसभा में कांग्रेस का 1 विकेट गिर चुका है। आंकड़ा 52 से 51 हो चुका है। कांग्रेस का इकोसिस्टम शुक्रवार को दिन भर अलग अलग पोस्टर घुमाता रहा। कभी ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, तो कभी मर्डर ऑफ मैंडेट, यह कहकर मोदी को तो टारगेट किया गया, राहुल का ट्रैक रिकॉर्ड छिपा लिया गया। 19 में राहुल वायनाड से सांसद चुनकर आए थे, लेकिन उनका काम सिर्फ मोदी को गाली देना था। 7वीं लोकसभा में उनकी मौजूदगी आधे से भी कम रही। लोकसभा में एक भी प्राइवेट बिल पेश नहीं किया, सिर्फ 5 डिबेट्स में हिस्सा लिया, सिर्फ 76 सवाल पूछे। ऐसा नहीं है कि इस दौरान राहुल ने अपनी बात नहीं रखी। वो जगह जगह प्रोटेस्ट में गए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, विदेश में माहौल बनाया, लोकतंत्र खतरे में है का ढोल बजाया, और ऐसा करके हर जगह टारगेट मोदी को ही किया। वे लोग आज भारत को बदनाम करने में कहीं नहीं चूक रहे हैं, और कल का दृश्य तो सबने देखा है। सबने देखा है कैसे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कैसे माननीय न्यायालय की अवमानना करने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं, कैसे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अवमानना से युक्त वक्तव्य देकर के इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, जैसे कि वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग कटघरे में खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन लोगों ने कभी भी देश के विकास के बारे में नहीं सोचा। जब आवश्यकता पड़ी तो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को अलग अलग खेमों में विभाजित करने और वादों के नाम पर विभाजित करने का प्रयास किया। जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन लोगों ने देश में अपने स्वार्थ के लिए नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन्होंने विकास को भी खेमों में बांटने का कुत्सित प्रयास करके अपने कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए प्रतिमान स्थापित किए। वे लोग आज भारत को बदनाम करने में कहीं नहीं चूक रहे हैं, और कल का दृश्य तो सबने देखा है। सबने देखा है कैसे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कैसे माननीय न्यायालय की अवमानना करने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं, कैसे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अवमानना से युक्त वक्तव्य देकर के इस प्रकार की बातें की जा रही हैं,
जैसे कि वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग कटघरे में खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। फैक्ट्स देश के सामने हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है मोदी ने राहुल की सदस्यता रद्द कर दी, मोदी ने साजिश रची। मगर राहुल की सदस्यता का रोना रोकर मोदी मोदी कर रहा कांग्रेस का खेमा यहां भी कुछ छुपा रहा है। जिस कानून के तहत राहुल की सदस्यता गई है वो सिर्फ राहुल पर लागू नहीं हुआ। चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव और जगदीश शर्मा की सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की भी हत्या की साजिश के केस में दोषी पाए जाने के 2 दिन के भीतर सदस्यता रद्द हुई थी। 2019 के हेट स्पीच केस में जैसे ही आजम खान दोषी करार हुए, एक दिन बाद यूपी विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में जैसे ही बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी दोषी पाए गए, उनकी भी सदस्यता चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी की सदस्यता जाना कोई स्पेशल केस नहीं है। पहले भी ऐसे दोषी नेताओं की सदस्यता जा चुकी है, मगर कांग्रेस इसे इमोशनल कार्ड के तौर पर खेल रही है। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं। आप लोगों को भी डिटेन करके यहाँ लाया। हाँ ठीक है, डिटेन करने के ले आए हम तो, और जहां जाएंगे चले जाएंगे। कांग्रेस के नेता इस वक्त वही बोल रहे हैं जो उन्हें बोलने को कहा जा रहा है। ऑर्डर आला कमान से ही आ रहा है, जिसे इस वक्त प्रियंका लीड कर रही हैं। प्रियंका के ट्वीट्स में जो शब्द लिखे गए उन पर गौर कीजिए। पहले ट्वीट में कहा मोदी के चमचों ने राहुल के लिए गलत बोला। दूसरे ट्वीट में कहा मोदी ने कश्मीरी पंडित परिवार का अपमान किया। तीसरे ट्वीट में मोदी के लिए कायर और तानाशाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल तक प्रियंका ने किया। यानी 8 साल तक राहुल तो फ्रेम से आउट हो चुके हैं। सोनिया रिटायरमेंट का ऐलान पहले से ही कर चुकी हैं। तो क्या अब यह पूरी कवायद प्रियंका को फ्रंट पर लाने की है? क्योंकि राहुल की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस की टाइमलाइन पर इंदिरा वाली इमेज घूमने लगी है। 1978 की तुलना 2023 से होने लगी। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी वही इंदिरा वाला नैरेटिव लेकर आ गए। पहले गहलोत ने लिखा, फिर भूपेश बघेल ने वही स्क्रिप्ट फिट कर दी। अभी जो सदस्यता रद्द की है उसमें इतनी हड़बड़ी क्या थी? कल ही फैसला आया, फैसला अपलोड होने में समय लगता है, फिर ट्रांसलेट होने में समय लगता है, लेकिन सारे कुछ आनन फानन में करके, क्योंकि आपको उद्देश्य ये था डराना, और राहुल जी उस मिट्टी के बने हैं जिसे आप डरा नहीं सकते। इंदिरा जी को भी डराने की कोशिश की थी, उसको भी डरा नहीं पाए। विपक्ष का पूरा इकोसिस्टम भी मैदान में कूद पड़ा है। जो विरोधी कल तक राहुल से दूरी बनाए घूम रहे थे, वो अचानक राहुल राहुल करने लगे। केजरीवाल का ट्वीट पढ़िए और सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर। दिल्ली विधानसभा के भीतर और बाहर राहुल के नाम पर अचानक यह गठबंधन एक्टिव हुआ है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, 1 नेशन 1 पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, 1 नेशन 1 लीडर, बाकी सारे लीडर्स को खत्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ मौके पर चौका मारने जैसा है, क्योंकि जो केजरीवाल आज राहुल के फेवर में बोल रहे हैं, उन्हीं केजरीवाल ने तब क्या कहा था जब राहुल ने अध्यादेश फाड़ने की बात कही थी, आपके सामने है।
तब उनके बोल थे, राहुल गांधी सोचते हैं इस देश के सब लोग बेवकूफ हैं, खुद ही ऑर्डिनेंस लाते हो, खुद ही फाड़ते हो। यानी केजरीवाल का आज का बयान सिर्फ सियासी फायदा लेने वाला है। आज की तारीख में सच्चाई यही है कि लोकसभा की वेबसाइट से राहुल का नाम हट चुका है, कांग्रेस की 1 सीट कम हो गई है और राहुल अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।